एक क्रिमिनल खुद थाने में जाकर के बोलता कि साहब मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां चले गई है। 2 मासूम से छोटे से बच्चे हैं। पुलिस वाले भी जानकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं कि यार ये क्या मामला है, आजकल चलते रहते हैं। फिलहाल ये मामला टीकमगढ़ जिले का है, यानी जिस बंदे ने यहाँ पे तहरीर दी है यानी रिपोर्ट लिखाई है उस व्यक्ति का नाम है राजू। और राजू ने यहाँ पर कहा कि साहब आपसे विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्द हो सके आप लोग मेरी पत्नी को जरूर ढूंढ दीजिएगा, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। फिलहाल एक क्रिमिनल खुद थाने में जाकर के यहाँ पर रिपोर्ट लिखा रहा है। पुलिस को रिपोर्ट लिखते समय यहाँ पर शक हो जाता है और राजू को ही यहाँ पर कस्टडी में ले लेती है और पूछती है कि राजू ये तुमने जो मामला किया है ना अच्छा नहीं किया है। कहते साहब मैं तो रिपोर्ट लिखाने आया हूँ और आप मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। उनका साहब प्लीज जल्दी ढूंढिए। फिलहाल उस व्यक्ति को लेकर के उनके घर ही पहुंच जाती है पुलिस। सब कहीं देखा जाता है, कच्चा मकान होता है, सारे कमरे देखे जाते हैं तो एक कमरे में काफी सारी मिट्टी पड़ी होती है। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस पूछता है कैसी मिट्टी पड़ी है यहाँ पर। और राजू बोलता कि साहब मुझे मकान बनवाना था तो मैंने मिट्टी यहाँ पर खोद के पड़ी है और मुझे अभी बीम फाउंडेशन सब कुछ कराना है। उन्होंने कहा तो पहले मिट्टी आपने यहाँ पर क्यों खुदवा के रखी, अभी तो ना आपकी ईटा बालू सीमेंट कुछ भी नहीं आया है। बोलता साहब मैंने सोचा कि मैं पहले यहीं से खुदाई शुरू कर दूंगा और फिर धीमे धीमे यहाँ पर जो मिट्टी रहेगी वो छत में लगा दूंगा। पुलिस को शक तो हो ही जाता है और यहाँ पर एक पुलिस वाला बड़े जोर से कंटाप मारता है और बोलता है कि मर्डर तूने किया है ना। फिर वो यहाँ पर सब कुछ कबूल कर देता और बोलता कि जी सर। उन्होंने कहा किस चीज से किया तुमने। उसकी खुदाई होती है तो वहां पर क्या होता है कि एकदम सड़ी गली एकदम बॉडी निकलती है, मानो ऐसी बदबू आती कि वहां पर मोहल्ले में पूरी बदबू हो जाती है। और फिर इस बॉडी को पुलिस अपनी गिरफ्त में रहती है और इसके बाद इससे कड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है कि आखिर तुमने क्यों किया। उसने बताया साहब मैं जैसे शाम को आया करता था तो ये मुझे हमेशा तंग किया करती थी। उन्होंने कहा किस वजह से। उन्होंने कहा साहब में शराब फिकर आता था और मैं कई बार मारा भी अपनी पत्नी को। छोटे छोटे बच्चे थे मैं उनको पीट देता था। तो ये हमेशा बोलते थे कि हम मायके चले जाएंगे और आपका पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। एक दिन मैं सर दारू पी कर आया, मैंने अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पहले अपनी पत्नी को काटा, फिर छोटी सी बेटी को काटा, इसके बाद मैंने अपने बच्चे को काटा। दोस्तों आखिर एक बाप ने ऐसे कैसे किया होगा। जब सारा कबूलनामा हुआ, जब पुलिस ने कहा कि ये बताइए कि आपकी फैमिली कौन कौन है, उन्होंने कहा कि साहब कोई नहीं है, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ रेलवे में और फिलहाल जो ये मेरी शादी हुई थी ये मेरे दोनों बच्चे नहीं थे और जो बेबी है मेरी पहली बेबी थी उसकी शादी हुई थी उसके साथ, वो तो खत्म हो चुकी थी, मेरी फिलहाल दूसरी बेबी थी। मैं यहाँ पर जॉब करता था और देखते देखते मेरा प्रेम इनसे हो गया था। प्रेम के साथ चलते चलते मैं इनको अपने साथ ले लिया था, यानी इसको भी मैं भगा कर लाया था। अब देखिए दोस्तों कि इन्होंने क्या किया कि इसने यानी दूसरे का तो घर उजाड़ा और खुद का घर उजाड़ दिया। अब जब पुलिस ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इसके साथ कुछ बताइए मुझे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब दोस्तों बताता है, बोलता कि साहब मेरा किसी और लेडीज के साथ यहाँ पे अफेयर चलता है और वो कहती है कि अगर तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। और फिलहाल इसका एक के बाद एक के साथ एक के बाद एक के साथ कई सारे अफेयर चलते रहते हैं और धीमे धीमे ये सभी को यहाँ पर मौत के घाट उतारता था। पुलिस ने जब कड़ी पूछताछ की, उन्होंने कहा जो पहली पत्नी थी उसका क्या हुआ था। उसने कहा साहब मैंने उसको भी मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि मेरा इस पत्नी से मोहब्बत चलने लगे थे जिसके बच्चे थे। अब मैंने इसको उतार दिया सब और मेरी तीसरी से चल रही है। अब पुलिस ने कहा क्या तुम उसको भी मौत के घाट उतार दोगे। कह नहीं साहब वो सच्चा प्यार तो वही करती है, बाकी तो 2 बेकार थी। पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्त में लिया और यहाँ पर उसके जमकर एक बार पिटाई भी की। उसने कहा तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद इसके सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। फिलहाल इसका जो परिवार था वो झारखंड का था और ये यहाँ पर काम करते थे, यानी टीकमगढ़ में रह करके काम करते थे। इसने अपनी एक पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद दूसरी को भी मौत के घाट उतार दिया और जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे थे उनको किस तरीके से यहाँ पर उतार दिया। क्या बोल रहा था कि मुझे छत डलानी है और मिट्टी डलानी है, मिट्टी डलाने के बाद ईंट सीमेंट बालू आएगा तब मैं इसके बाद छत डलवाऊंगा। और इससे पहले ही उसने अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उसको काट करके टुकड़ों से करके यानी कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े करके सारा बोटी बना करके उसी में डाल दिया। एक ही गड्ढे में बेटी और पत्नी और अपने बेटे को। इसके बाद उसका जो डीएनए था वो भी चेक हुआ। सारा कुछ चेक होने के बाद इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसको यहाँ पर सजा सुनाई गई। फिलहाल ये व्यक्ति अभी भी सलाखों के पीछे है।
दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं कि कोई पत्नी कितना भी अपने पति को कितना भी अच्छा सच्चा प्यार करे, लेकिन फिलहाल उसको हमेशा लगता है कि मैं किसी और को चाहूं। आखिर क्या वजह होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर आपके ऐसा साथ भी हो रहा हो, आपके किसी के जानकारी में किसी के साथ हो रहा हो, तो कहिए कि अलर्ट रहे, क्योंकि ऐसे लोगों पर जो दारूखोर आदमी होते हैं इन पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मिलता रहूंगा प्रत्येक शाम 8 बजे नई कहानी के साथ, और मेरे दिन में जो कई सारे लेटेस्ट अपडेट आते रहते तो आप लोग उन वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक ले नमस्कार।